पहले तो बड़ा पुत्र, बड़े पुत्र का दायित्व तो बहुत अलग है। महाराज एक बात बता दें, अगर बड़ा पुत्र, 3 पुत्र हैं मान लो, और किसी बहन के यहाँ, किसी बुआ के यहाँ कुछ शादी विवाह या यज्ञ यज्ञादि कुछ पड़ता है, तो 2 न जाएं तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर बड़ा वाला न जाए तो पाप लगेगा उसको। इसलिए बड़े का दायित्व तो बहुत है। इसीलिए उस समय जो है बड़े का हिस्सा भी ज्यादा होता था। इस जमाने में तो सब विरोध कर गए हैं, मैं भी भाई हूं, बड़े का कहां, ये बराबर बराबर बंटना चाहिए, ये 10 हिस्सा ज्यादा कैसे ले लिए। इस रहस्य को जान लीजिए कि बड़े, अगर कोई शादी विवाह में नहीं गया तो उसको अपराध पाप लगता है। बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, गुरु के यहाँ, तो कौन झेलेगा? वो दोस्त को नहीं लगेगा, दोष लगेगा बड़े वाले को। वो अपराध हो गया उसका। इसलिए बड़े का, तो बड़े के लिए इसीलिए उसको राज दिया जाता था, पाठ दिया जाता था। और 5 बांस मारने का मतलब ब्रह्मांड में उसका जीव कहीं हो तो उसको प्रायश्चित वह पुत्र करता था बड़ा, कि हे पिताजी मैंने आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, तो मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, आपके प्राण को निकाल रहा हूं। ब्रह्मांड कपाल को तोड़ करके, कपाल पर मारा जाता है, कपाल को तोड़ करके आपके प्राण को निकाल रहा हूं। जब जीव, जब प्राण को तोड़कर, कपाल को तोड़कर जाएगा तभी मोक्ष होगा। यह भी एक बात सुन लो, अगर उसका बाकी कहीं जगह से गया, मल द्वार से प्राण चला गया, मूत्र द्वार से प्राण चला गया, तो नरक को होता है उसको। नाभि से प्राण चला गया तो भी नरक होगा। इसके नीचे के भाग से अगर गया, इसके नीचे के भाग से अगर गया प्राण, तो उस जीव को नरक होता है। और इसके जब ऊपर बढ़ा, जैसे कान से गया, मुंह से गया, तो कुछ गरीमत है, क्या नरक नहीं जाएगा? कहीं न कहीं वो कुछ लाभ हो जाएगा उनको। और ब्रह्मांड तोड़ करके गया तो मोक्ष हो जाएगा, इसकी 100% की गारंटी है। इसलिए बड़ा पुत्र कहता है कि काश आप मुझे पैदा करके अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लिया। हे पिताजी, अगर आप ब्रह्मचर्य रहे होते तो आपका कपाल टूट गया होता और आप परम गति को प्राप्त हो गए होते। ब्रह्मचारियों का कपाल ही टूटता है, कहा है आपका ब्रह्मचारी होते तो कपाल टूटता। आपने मुझे पैदा किया, इसलिए हम आपके ऋणी हैं। आपके लिए जो क्रिया कर्म बनता है वो मैं करता हूं। अब वहीं से वो उसी का प्रायश्चित करता है उस जीव का, और वो अपने उस क्रियाओं में, पंचतत्व में उस शरीर को विलय करता है। जीवात्मा वहां से निकल जाती है, तब आकर के वो अपनी व्यवस्था के अनुसार और 13 दिन की वो क्रियाएं करता है। ये होना चाहिए, वैदिक परंपराएं हैं ये। अब भागवत में भी है इसका प्रसंग, कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। अब देखो, और हम इसको कपोल कदवंती मान ले तो गलत है। जो नहीं है उसको हम दूसरी परंपरा हम निर्माण कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बड़ी गलत परंपरा बन गई है। अब तो देख रहे हैं कि पता नहीं कैसे कैसे। नहीं, जगो, जागो, कोई